स्ट्रिंग की, उसमें पहले पासवर्ड आ रहा है और सॉल्ट बाद में आ रहा है, और वैलिडेशन के अंदर सॉल्ट पहले आ रहा है पासवर्ड बाद में आ रहा है, तो वैलिडेशन फंक्शन कभी भी काम नहीं करेगा। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे नया अकाउंट बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं eCubicle, पासवर्ड रखते हैं eCubicle, और ईमेल हम वही दे देते हैं rafaeli@hotmail.com। चलिए, क्रिएट यूज़र कर दिया, सही है। अब हम लॉगिन होने की कोशिश करते हैं ज़रा eCubicle और eCubicle से। तो ये देखें, इसने हमें डिनाई कर दिया। दोबारा से ट्राई करते हैं, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इसने डिनाई कर दिया। ECUBICLE, तो देखें डिनाई कर रहा है। इसका रीज़न यही है कि जिस सीक्वेंस में हैश क्रिएट होगा उसी सीक्वेंस में दोबारा हैश क्रिएट होगा तो ही सेम हैश क्रिएट होगा, वरना हैश अलग क्रिएट होगा। हमेशा याद रखें, स्ट्रिंग कोई भी होगा उसका हैश हमेशा एक ही होगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड और माई सॉल्ट है और वैलिडेट में माई सॉल्ट और पासवर्ड है, तो इस वजह से ये वैलिडेशन कभी भी काम नहीं करेगी। तो हम इसको दोबारा से माई सॉल्ट और पासवर्ड कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखें, एक तो ये लॉजिकल एरर हो सकता है और इसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत जो है फोरम्स पे और इधर उधर पढ़ना पड़ जाए कि क्यों नहीं चल रही मेरी एपीआई। इस बात का एक तो ख्याल रखें कि जिस सीक्वेंस में कॉन्केटिनेशन क्रिएट यूज़र में की गई है उसी सीक्वेंस में वैलिडेशन यूज़र में होगी, वरना ये कभी भी काम नहीं करेगा। अच्छा, और दूसरा मकसद ये है, सॉल्ट हमने किया ही क्यों है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट। इसका पॉइंट यही है कि हर स्ट्रिंग का हमेशा एक ही सॉल्ट क्रिएट होता है। अब अगर हैश क्रिएट होता है। अब अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई यूज़र आता है और वो जो है, फ़र्ज़ करें 3 यूज़र्स ऐसे हैं जो कि सेम पासवर्ड रखे हैं, तो आपकी जो web.config में जो हैशेस क्रिएट होंगे वो भी तीन तो सेम ही होंगे हैश। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको पता लगेगा इसका मकसद क्या है। जब हम चलें क्रिएट यूज़र में करते हैं चेंज, थोड़ी सी ये सब रहने देते हैं और इसको हम हटा देते हैं जो हम यहाँ पे सॉल्ट अपेंड कर रहे हैं, और दैट्स इट। और हमें कोई चेंज नहीं करनी। अब हम अपनी एप्लीकेशन को ज़रा रन करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बुशरा, इसका पासवर्ड भी बुशरा और rafaeli@gmail.com, क्रिएट यूज़र। ओके, एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं जीमेल, पासवर्ड भी जीमेल, कुछ भी रख लें, हमारा भी पर्पस ये नहीं है। और एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हॉटमेल, और पासवर्ड कुछ भी रख लें। अब आइए अपनी web.config देखते हैं, secret.xml देखते हैं। यहाँ जो हमने 3 नए अकाउंट क्रिएट किए हैं, बुशरा, जीमेल और हॉटमेल, इनके पासवर्ड्स अगर आप देखें तो अच्छा, ये भी पासवर्ड सेम नहीं आ रहे, इनको सेम ही आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे इसको मैं भी चेक करता हूँ। हम अपनी मेंबरशिप एपीआई में वापस आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एलिमेंट में हैश पासवर्ड स्टोर कर रहा है। ओके, हैश पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है कि यहाँ पे मैंने सेम पासवर्ड तो नहीं रखे, जो यूज़र नेम था वही पासवर्ड में मैंने स्टोर कर लिया है, तो ये गलती हो गई थोड़ी सी। इन सब अकाउंट्स को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक डिलीट करता हूँ ताकि हमारी फ़ाइल खाली हो जाए। अब मैं दोबारा से यहाँ पे, प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, ये मैंने थोड़ी सी लॉजिकल मिस्टेक कर दी पासवर्ड एंटर करने में। हम दोबारा से बना लेते हैं बुशरा, उसका नाम पासवर्ड बुशरा, और ईमेल हम ये रखते हैं। दूसरा अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसका नाम कोई भी हो, पासवर्ड वही रखना होगा। पासवर्ड हमने बुशरा रखा था। और एक तीसरा अकाउंट भी बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं हॉटमेल, और यहाँ पे फिर अगेन बुशरा। सही है जी। और अब हम वापस आते हैं यहाँ पे
इसको लो। तो ये देखिए 3 नए अकाउंट बने, लेकिन तीनों का जो हैश पासवर्ड, जो हैश वैल्यू है पासवर्ड की, वो सेम है। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। 8BFC71 से लेके 783 तक, तो तीनों न्यू अकाउंट्स की जो हैश वैल्यूज़ हैं वो सेम है। अब आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली, अगर आप थोड़ा सा अपने सिस्टम को आगे जाके देखें, थोड़ा सा कंसेप्चुअली थिंक करें कि अगर फ़र्ज़ करें आपके सिस्टम में 10,000 यूज़र्स हैं और उसमें से 500-600 का पासवर्ड एक ही है, और किसी हैकर को आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल या XML फाइल जिसमें क्रेडेंशियल स्टोर है वो उसके हाथ लग जाती है, तो जब वो ये देखेगा कि 600 पासवर्ड की वैल्यू तो एक ही है, तो उसका काम बहुत काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा पासवर्ड क्रैक करना। पहले तो चीज़ जहन में यही आती है कि अगर तो ये 600-700 के करीब पासवर्ड एक जैसे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई जो कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे कि पासवर्ड हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गई या प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, इस तरह का ज़रूर कोई पासवर्ड होगा। तो कॉमन थिंकिंग में ये आता है। तो काफ़ी हद तक पासवर्ड, अगर ये किसी को फाइल को हाथ लग जाए, तो एक एजुकेटेड गेस से ये आप देख सकते हैं कि पासवर्ड सेम है। यानी कि अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली थिंक करेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 यूज़र की जगह 300 यूज़र्स हैं और आप देखते हैं सब की वैल्यू एक ही आ रही है पासवर्ड की, तो इतना तो आपको पता चल ही गया कि इन सब 300 यूज़र्स का पासवर्ड एक है, एक ही पासवर्ड है, अलग नहीं है। सही है, तो आधा काम तो आपका यहीं पे आसान हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फिर सॉल्ट यूज़ करते हैं। अब हम पासवर्ड हटा देते हैं और दोबारा से एप्लीकेशन को रन करते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं, मैनेजर, इन सब का भी हम मैनेजर पासवर्ड रखेंगे ताकि सेम रहे चेक करने के लिए। क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक और अकाउंट बनाते हैं, इसका पासवर्ड भी मैनेजर रखूँगा मैं। चलो 2 क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखिए 2 नए अकाउंट बनाए, मैनेजर और एडमिन, और इनका पासवर्ड मैंने मैनेजर रखा, यानी कि एक, लेकिन जो पासवर्ड की जो वैल्यू शो हो रही है वो बिल्कुल अलग हो रही है। सही है, तो इस सिंपली इस फाइल को देख के मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सा यूज़र का, कितने यूज़र्स का पासवर्ड एक जैसा, यानी कि अभी भी मेरा काम काफ़ी हद तक मुश्किल है। यानी कि अगर मेरे हाथ में ये फ़ाइल आती है तो मुझे इस फाइल को देख के कोई भी क्लू नहीं मिलता कि पासवर्ड या तो सेम है या पासवर्ड क्या हो सकता है या किसी दूसरे यूज़र से मैच करता है या नहीं करता, मतलब कोई भी क्लू नहीं मिलता मुझे मैनेजर और एडमिन को देख के कि मुझे ये पता ही नहीं है सिर्फ इस फाइल को देख के कि इन दोनों का पासवर्ड सेम भी हो सकता है। तो इसलिए हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मेंबरशिप एपीआई को यूज़ करते हुए हम किस तरह से मेंबरशिप प्रोवाइडर एक्सटेंड कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस डेटाबेस की जगह कोई दूसरा डेटा स्टोर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ जो मैंने XML फाइल ली है, अगर आपकी एप्लीकेशन में 10,000 यूज़र्स हैं तो आप XML फाइल तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं करेंगे, आप एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट शो करने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले कि जो मेंबरशिप प्रोवाइडर है किस तरह से इसको एक्सटेंड करते हैं और किस तरह से ASP.NET की जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं टू सूट योर नीड्स। ये बहुत एक अच्छा तरीका है। फ़र्ज़ करें आपकी एक इंटरनेट एप्लीकेशन है जिसमें 10 to 15 यूज़र्स हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पास SQL सर्वर एक्सप्रेस का पूरा एक ओवरहेड जो होता है जिसको कहते हैं वो आपकी एप्लीकेशन में आए, तो आप XML फाइल यूज़ कर लें और इन सबको हैश कर दें, तो काफ़ी सिक्योर भी है। अगली वीडियो में हम इसके थोड़े और मेथड्स इम्प्लीमेंट करेंगे। कई हैं, हमने सिर्फ 2 की हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी है, अपडेट यूज़र, अनलॉक यूज़र,